देहैवान्तशरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवन्ति इति। दूसरे मंत्र के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आत्मा के स्वरूप को लेकर है कि क्या आत्म तत्व या जिसको पुरुष कहा वह कलाओं से युक्त है या कलाओं से रहित है। भाष्यकार यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कलाएं अध्यारोपित है अविद्या के कारण। एक अद्वितीय चेतन ही सत्य है। तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझना चाहिए। भाष्यकार ने वो समझाने के लिए ही एक सुदीर्घ भाष्य लिखा। यहाँ पर मानो कि शास्त्रार्थ हो रहा है, चर्चा हो रही है चैतन्य के स्वरूप को लेकर। ये जो चेतना है, संवेदना है, जिसको यहाँ पे ज्ञान शब्द से पुनः पुनः कहा गया, बोले इस ज्ञान का स्वरूप क्या है। वैसे तो यहाँ पर पहले 4 मत उन्होंने दिखाए, लेकिन चर्चा के लिए उन्होंने एक ही मत को सामने रखा है। 4 मत आपको याद होंगे। किसी ने कहा आत्मा भूत का परिणाम है, जड़ है। चार्वाक ने कहा, नैयायिकों ने भी आत्मा को जड़ माना, लेकिन उन्होंने आत्मा को जड़ मानने पर भी गुण माना है ज्ञान को। और वो जो ज्ञान है आत्मा में आता जाता है। आत्मा स्वरूपतः ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो आने जाने वाला है। तो उन सब मतों को यहां नहीं लिया है। जो तीसरा मत है विज्ञानवाद का, उनके मत को लेकर ही यहां पे चिंतन किया है। पहले तो वेदांत का मत हमको पक्का होना चाहिए, उसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। वेदांत का मत है कि आत्मा कूटस्थ है, अविनाशी है, वो क्षण क्षण में नष्ट होने वाला नहीं है। वह एक ही है, उसके ऊपर सब चीजें आरोपित है, वही सबके रूप में भास रहा है। अलग अलग नानात्व क्यों है, तो बोले चैतन्य विविध वासनाओं के कारण विविध रूपों में दिखाई दे रहा है। जैसे स्वप्न में वासनाएं होती है, वही अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। वृक्ष की वासना वृक्ष बन गई, पर्वत की वासना पर्वत बन गई। जैसे पंच महाभूत है, दूसरा उदाहरण ले ले। पंच महाभूत कर्मों के कारण अलग अलग शरीरों को धारण कर लेते हैं।
हम्म, भाई सबके शरीर पंचमहाभूतों से ही बने हैं, लेकिन आकारों में इतना वैविध्य क्यों है? उस वैविध्य में हेतु कौन है? तो बोले कर्म। कर्म ने शेप दे दिया, उसको आकार दे दिया। सबके घर अलग अलग है, घर में मूल धातु वही है, सीमेंट, लोहा, ईंट। लेकिन किसी का घर बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है। मूल धातु घर की एक ही है, लेकिन भेद क्यों हुआ? तो ले सबकी सामर्थ्य अलग है। सबके भीतर घर को लेकर एक वासना है, वो अलग अलग है। तो उस कारण से धातु एक होने पर भी अनेक 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 दिख रही है। पंचमहाभूत सेम होने पर भी शरीर अलग अलग दिख रहे हैं। इसी को और थोड़ा आगे कर लीजिए। एक ही चैतन्य है, वही वासनाओं के कारण अलग अलग आकारों में भास रहा है। यदि आप आकारों पर दृष्टि देखेंगे तो आपको महाभूत दिखाई देंगे, वासनाएं दिखाई देगी। लेकिन यदि मूल धातु पर आप ध्यान लगाएंगे तो चेतन ही दिखाई देगा। चैतन्य ही नहीं, क्या बोलते हैं हम, एको हम बहुश्याम, वही एक अनेक बन गया। अब आप ये याद रखिए, विज्ञानवादी भी यहां तक तो स्वीकार करते हैं कि चैतन्य ने ही ये आकार लिया है जगत का। लेकिन चैतन्य के स्वरूप को लेकर मतभेद है। चैतन्य के स्वरूप की मीमांसा की जाए तो फिर मत भिन्नता हो जाती है। वो भी कहते हैं विज्ञान ने ही ये जगत का रूप लिया है। तो चैतन्य को क्या उन्होंने कहा? विज्ञान। अब जिसको हम चैतन्य कह रहे हैं उसको वो विज्ञान कह रहे हैं, उसके स्वरूप में फर्क हो गया। उनके अनुसार ये जो चेतना है या विज्ञान है, ये क्षण प्रध्वंसी है, जायमान नश्यमान है, कूटस्थ नहीं है। ये जितना भी ज्ञेय दिख रहा है वो ज्ञान ही बना हुआ है, हम भी वही कह रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान का स्वरूप क्या है? वेदांत क्या कहता है? ज्ञान बिना परिवर्तित हुए ज्ञेय के रूप में भास रहा है। ज्ञान में कोई व्यभिचार नहीं है, परिवर्तन नहीं है। लेकिन विज्ञानवाद में ज्ञान व्यभिचारी है। सुषुप्ति में, जागृत में ज्ञान है, सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव है। ये विज्ञानवादी मानते हैं। ध्यान रखना, वेदांत का सिद्धांत पहले पक्का समझिए। वेदांत सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव नहीं मानता। ज्ञान मतलब चैतन्य। सुषुप्ति में भी चैतन्य है। विज्ञानवाद की जो चर्चा हमने कल तक देखी, उसको देखने पर यह मालूम पड़ता है
कि वो लोग ज्ञान का अभाव मानते हैं। अच्छा, दूसरा उनका क्या सिद्धांत है? ज्ञेय और ज्ञान दोनों अभिन्न है। कल हमने देखा था ये ज्ञेय और ज्ञान, क्योंकि देखो ज्ञान ही बना हुआ है ज्ञेय, अलग से ज्ञेय कोई ठोस वस्तु है नहीं, भूत हो प्रकृति हो ऐसा नहीं है, ज्ञान ही ज्ञेय बना हुआ है, चैतन्य ही ज्ञेय बना हुआ है। तो ज्ञान और ज्ञेय में क्या है? अभिन्नता है, ये वो मानते हैं। और उन्होंने क्या कहा? ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञेय और ज्ञान में अभिन्नता है, अभेद है। तो यहां पर भाष्यकार ने कहा आप इसको सुधार लीजिए, ज्ञेय के अभाव होने से ज्ञान का अभाव नहीं होता। उसके लिए यहां पर दो उदाहरण दिए उन्होंने भाष्यकार ने। रूप की अनुपलब्धि होने पर नेत्र की अनुपलब्धि नहीं होती, नेत्र तो रहता ही है, रूप आता जाता है। दूसरा उदाहरण दिया, अंधकार में ज्ञेय की कोई अनुभूति नहीं होती, उससे आप ये तो नहीं कह सकते कि अब नेत्र ही नहीं है। अब उनके यहां समस्या ये है कि चूंकि ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न है, तो ज्ञेय का अभाव मानने पर ज्ञान का अभाव मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इसके ऊपर भाष्यकार ने उनको थोड़ा सा प्रश्न किया। बोले आप सुषुप्ति में कहते हो ज्ञेय का अभाव है, इसलिए ज्ञान का भी अभाव है। अच्छा, ज्ञान का अभाव जो है वो आपने कैसे जाना? ज्ञान का अभाव चलो हम मानते हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव मानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो इसलिए आपको ज्ञान मानना चाहिए। अभाव भी एक तरह का ज्ञेय है, अभाव भी जाना जा रहा है, तो जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो अभाव रूप कैसे होगा? कमरे में कुछ नहीं है, ये आपने प्रकाश से जाना। अब आप कह रहे हैं प्रकाश का भी अभाव है, प्रकाश के अभाव से हमने जाना कि वो कमरे में कोई वस्तु नहीं है। कमरे में सबका अभाव है, लेकिन प्रकाश का तो भाव है ना। प्रकाश का भी आपको अभाव कहना है तो कहिए, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो ज्ञान का अभाव है सुषुप्ति में, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो बोले किससे कह रहे हैं? ज्ञान तो होना चाहिए, इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान है। अब यहां पे फिर से 87 में आप देखिए, कहते हैं ज्ञानस्य तद अभावस्यापि गेयत्वात् ज्ञान अभावे तद अनुपपत्ते है। बोले ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो जाता है, ये ठीक नहीं है, ज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का अभाव भी एक तरह का क्या है, ज्ञेय ही है, जाना जा रहा है, तो ज्ञान की उपस्थिति वहां माननी पड़ेगी। अच्छा, फिर से वो कहता है
87 पर दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए, फुल स्टॉप के बाद जो है, ज्ञानस्य ज्ञेय अव्यतिरिक्तात् ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव इति चेत। फिर से वो कह रहा है कि देखो, ज्ञेय और ज्ञान में क्या है, अभिन्नता है। तो ज्ञानस्य ज्ञेय अव्यतिरिक्तात्, अव्यतिरिक्तात् मतलब व्यतिरिक्त नहीं है दोनों। तो ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव मानना ही ठीक है, ऐसा वो कहता है। तो कहते हैं, अब यह भाष्यकार समझाते हैं उसको, बोले न अभावस्यापि ज्ञेयत्व अभ्युगमात् अभावो अपि ज्ञेयः अभ्युपगम्यते वैनाशिकैः नित्यश्च तद अव्यतिरिक्तं चेत् ज्ञानं नित्यं कल्पितं स्यात् तद अभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वं वांग मात्रमेव। अब मैं इसका केवल आपको अर्थ बता देता हूं। अर्थ वही है, थोड़ा अलग ढंग से समझाया है। कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि देखो, विज्ञानवादी क्या सिद्ध करना चाहता है, ज्ञान का अभाव है। हाँ, वेदांती क्या कहता है, ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान हमेशा है, चैतन्य हमेशा है, चैतन्य में कोई व्यभिचार नहीं है। अब उनका कहना है कि ज्ञेय और ज्ञान में चूंकि अभिन्नता है, तो ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो जाता है। बोले ये जो है आप जो कह रहे हैं, इसमें दोष है। ज्ञान का अभाव होने के लिए ज्ञान चाहिए। आप केवल अभाव अभाव कह रहे हैं, वास्तव में ये केवल क्या है, शब्द मात्र है। वास्तव में वो ज्ञान है, लेकिन आप उसको अभाव कह रहे हैं। वांग मात्र में वो अभी अभी जैसे हमने कहा, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, ये कहने के लिए ज्ञान चाहिए। अब उसको आप अभाव बोल रहे हैं कि वहां तो कुछ ज्ञान नहीं है, वहां तो कुछ ज्ञान नहीं है। अब आप भले ही बोलते रहिए वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान है। केवल आपने शब्द दे दिया अभाव। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, कमरे में कुछ नहीं है, लेकिन प्रकाश तो है। लेकिन अब वहां कह रहे हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब प्रकाश को भी आप यदि कुछ नहीं कह रहे हो तो कहते रहिए, वो केवल कहने के लिए है। वहां मात्रमेव न परमार्थतः अभावत्वम, पारमार्थिक रूप से वहां अभाव नहीं है, वहां प्रकाश है। नहीं नहीं, प्रकाश भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है। अब कहते रहिए, बोले प्रकाश क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ भी कमरे में दिख नहीं रहा है। कमरे में कुछ नहीं है, ये तो प्रकाश की उपस्थिति में दिख रहा है ना। तो आप भले ही कह रहे हैं सब कुछ अभाव है, सब कुछ अभाव है, ये आप नया शब्द दे दिया अभाव, लेकिन वास्तव में वहां भाव है। न परमार्थतः अभावत्वम, परमार्थतः वहां अभाव सिद्ध नहीं होगा। और एक और चीज है, वो अभी तक हमने बताई नहीं। वो जो ज्ञेय है, उस ज्ञेय को वो जो कि अभाव रूप है, उसको वो नित्य मानते हैं। देखो, विज्ञानवाद का क्या कहना है कि एक विज्ञान ही है, ज्ञेय है ही नहीं। ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं है, विज्ञान ही ज्ञेय के रूप में दिख रहा है। तो ज्ञेय तो नित्य अभाव रूप है।
ज्ञेय क्या है? जो भी चीज जानी जा रही वास्तव में वो है नहीं, विज्ञान ही ज्ञेय के रूप में दिख रही है। तो ज्ञेय को वो दो चीज मानते हैं, ध्यान से सुनना। ज्ञेय अभाव रूप है और ज्ञेय नित्य है, नित्य अभाव है। केवल विज्ञान 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 ही है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं, महाराज ज्ञेय का अभाव जिसके द्वारा जाना जा रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? ज्ञेय और ज्ञान में अभिन्नता है। तीन चीज हो गई। ज्ञेय अभाव रूप है, विज्ञानवाद का ज्ञेय अभाव रूप है, ज्ञेय विज्ञान से अभिन्न है, और वो ज्ञेय नित्य है। तो अभाव नित्य हो गया। अब अभाव जो है नित्य है, और अब वो अभाव जाना तो जा रहा है, तो ज्ञान नित्य होगा। अच्छा, ज्ञेय अभाव रूप है तो ज्ञान भी अभाव रूप है, ऐसा जो आप कह रहे हैं, बोले ये तो सही नहीं होगा। एक ज्ञान को तो आपको मानना पड़ेगा। अब उसको आप अभाव कह रहे हैं, तो भाष्यकार लिखते हैं, न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्र अध्यारोपे। यह अंतिम वाक्य है। केवल अभाव अभाव कहने से ज्ञान का अभाव नहीं होगा। ये केवल आपने एक नया शब्द दे दिया है, अध्यारोप कर दिया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किंचिन्न छिन्नम, हमारा कोई विच्छेद नहीं होता, ज्ञान का नाश नहीं होता। आप भले ही कहिए ज्ञान का अभाव है, तो कहने से क्या होगा? प्रकाश का अभाव है, प्रकाश का अभाव कैसे आप कहोगे? आपको अभाव कहने का शौक है तो कहते रहिए। ऐसा यहां पर कह दिया। तो ये अब तक जो चिंतन हुआ, उस चिंतन में उन्होंने ये माना कि ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न हैं, और सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ज्ञान का अभाव है। लेकिन भाष्यकार ने उसको खंडित किया, समाधान उसका दिया। अब उसने थोड़ा दूसरा मत दिया। क्या मत दिया, क्या विचार किया? बोले ऐसा मान लेते हैं, अथ अभाव ज्ञेय पीसन ज्ञान व्यतिरिक्त। ये बहुत अच्छा है। अब बोले जो ज्ञेय है, ये ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। ध्यान से सुनना, दो तरह से विचार हो रहा है। पहला विचार हो गया, ज्ञेय से ज्ञान अभिन्न है, ये उसने माना और सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ज्ञान का अभाव है। लेकिन भाष्यकार ने उसको समझाया कि नहीं, ज्ञान को तो मानना पड़ेगा। अब उसने कहा कि चलो ज्ञेय और ज्ञान में भेद मान लेते हैं। ज्ञेय और ज्ञान दोनों कैसा है? व्यतिरिक्त है, अलग है। ये तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप ऐसा कह रहे हो, भाष्यकार कहते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान यदि भिन्न मान रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छा है। साधु साधु, अभिनंदन। हम भी तो यही कह रहे हैं। हम लोग हमेशा दृश्य विवेक आदि ग्रंथों में क्या पढ़ते रहे हैं? दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है ना? यही पढ़ते रहे हैं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो ज्ञेय से ज्ञान भिन्न, ये दूसरे ढंग से वो कहना चाह रहा है, और वो यही सिद्ध करना चाह रहा है कि इससे भी यदि आप विचार करेंगे तो ज्ञान का अभाव सिद्ध होगा। लेकिन भाष्यकार देखो कैसा सिद्ध करते हैं। यदि ज्ञेय को आप
ज्ञान से भिन्न माने तो क्या? अथ अभाव गेय अपि, जो गेय जो कि अभाव रूप है, ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत, वो ज्ञान से अतिरिक्त है ऐसा माना जाए तो फिर क्या होगा? तो और फिर वो क्या कहेगा? तो फिर भाष्यकार कह रहे हैं न तरही ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम। बोले तब तो क्या हो जाएगा, यदि आपने ज्ञेय और ज्ञान को भिन्न माना, ठीक है, तो ज्ञेय के अभाव से ज्ञान का अभाव कैसे होगा? क्योंकि दो अलग अलग चीजें। ये तो बिल्कुल आप हमारी ही बात कर रहे हैं भाई। ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है, ठीक है, और ज्ञेय आपने क्या माना हुआ है? अभाव रूप। तो ठीक है, ज्ञेय अभाव होने दीजिए, ज्ञान उससे अलग है तो ज्ञान का तो अभाव होगा ही नहीं। ये तो आप बिल्कुल हमारी ही बात कर रहे हैं। भिन्न मान लेंगे तो हम तो कह ही रहे हैं ये दो अलग है। ये बड़ा अच्छा है भाई। ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का तो अभाव होता नहीं, जब ये दो अलग अलग है तो। जैसे टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइट नहीं है। लाइट एक अलग चीज है और जिससे द्वारा जो चीज प्रकाशित हो रही है वो अलग है। हम तो पहले से ही ये कह रहे हैं, आप ही तब से कह रहे हैं ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न है, और फिर ज्ञेय का अभाव होता है तो ज्ञान का अभाव हो जाता है। आपने तो बिल्कुल हमारी ही बात कर दी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है। ज्ञेय से ज्ञान भिन्न है। देखो क्या कहता है वो, ज्ञेय ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत। हम क्या कह रहे हैं, ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है, लेकिन ज्ञेय से ज्ञान भिन्न नहीं है। ऐसा यदि माना जाए तो फिर से पढ़िए, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम। ज्ञेय जो है ज्ञान से व्यतिरिक्त है, वो हम कह रहे हैं। न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं है। ऐसा यदि कहा जाए तो भाष्यकार कहते हैं ये केवल शब्दों का खेल है। अरे ज्ञान से ज्ञेय व्यतिरिक्त नहीं है और ज्ञेय से ज्ञान व्यतिरिक्त है, ये केवल शब्द की बात है। ज्ञेय ज्ञान योहो एकत्वं चेत् अभ्युपगम्यते, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न इति तु शब्द मात्रम एतत् वन्नी अग्नि व्यतिरिक्त अग्निर्न वन्नी व्यतिरिक्त। ये तो कुछ बात नहीं हुई। फिर से आपको बताते हैं, थोड़ा दिमाग को हिलाने वाली सब चीजें हैं, इसलिए कल से हम कह रहे हैं ये समझ में आए तो समझिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा क्या यहाँ पर विचार उसने उठाया, ज्ञेय से ज्ञान भिन्न है। दो तरह से विचार हो रहा है, ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न है या भिन्न है, अभेद है या भेद है। तो यदि भेद है ज्ञेय में और चैतन्य में, हाँ ज्ञेय और चैतन्य में भेद है, यदि ऐसा माना जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसको लगता है तो गड़बड़ हो गया। तो उसने कहा ज्ञेय से ज्ञान तो भिन्न है, लेकिन ज्ञान से ज्ञेय भिन्न नहीं है। भले ये केवल आप वास्तव में दोनों को एक ही मान रहे हो, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान यो हो एकत्वम, ये केवल शब्द का फर्क है। ये ऐसा ही हुआ कहना, जैसे वन्नी से अग्नि अलग है, लेकिन अग्नि से वन्नी अलग नहीं है। कुछ विशेष हुआ क्या? दोनों अग्नि के ही नाम है। अग्नि से वन्नी भिन्न है, हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वन्नी से अग्नि भिन्न नहीं है। व्हाट इज दिस?
तो इसलिए ये केवल क्या है, शब्द मात्रम। एतद वन्य अग्नि व्यतिरिक्त अग्निर न वन्य व्यतिरिक्त इति यद्वद अभ्युपगम्यते। और इसलिए ज्ञेय व्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव अनुपपत्ति सिद्धा। इसलिए कंक्लूजन यही निकला, जब आप ज्ञेय से ज्ञान को व्यतिरिक्त मानते हैं तो ज्ञेय के अभाव होने से ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं होता। अनुपपत्ति, अनुपपत्ति मतलब सही नहीं है। तो भेद मानोगे तो भी ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं हो रहा है, और अभेद मानोगे तो भी अभाव सिद्ध नहीं होगा। इसके ऊपर पुनः पुनः आप लोग विचार कीजिए। पहले उन्होंने अभेद मान के, ज्ञान और ज्ञेय अभेद है, यदि ऐसा माना जाए तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, ऐसा विज्ञानवादियों ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया। लेकिन आचार्य ने बोला ये असिद्ध हो जाएगा, नहीं सिद्ध हो सकता। अच्छा, यदि ज्ञेय और ज्ञान को व्यतिरिक्त मान ले तब तो बहुत ही अच्छा है। ज्ञेय अभाव रूप है, वो नित्य है, लेट इट बी। ज्ञान उससे अलग ही है तो वो तो फिर नित्य ही रहेगा, नित्य ही उसका भाव रहेगा, क्योंकि अलग है ना। ज्ञेय का नेचर अभाव रूप है और उससे भिन्न है ज्ञान, तो वो तो अभाव रूप नहीं हो सकता। अब एक तीसरी बात वो कहते हैं, बोले महाराज ठीक है, आपने दोनों ढंग से ज्ञान का भाव सिद्ध कर दिया लेकिन अब सुषुप्ति को यदि आप देखें, हाँ, अब ये तीसरे ढंग से विचार हो रहा है। बोले ठीक है, आपने सिद्ध तो कर दिया ज्ञान हमेशा है, लेकिन अब देखिए 89 पेज पर दूसरा पैराग्राफ, ज्ञेय अभावे अदर्शनात् अभावः ज्ञानस्य। बोले सुषुप्ति में क्या होता है, ज्ञेय का अभाव होता है। अब तो सभी जानते हैं ज्ञेय का अभाव है, और ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। देखो सबके मन में ये बात रहती है, मन की बात है, कुछ नहीं वहां जगत का अनुभव होता, कोई जगत का अनुभव नहीं होता, लेकिन हमको अपना भी तो अनुभव नहीं होता है। तो लगता तो यही है कि ज्ञान का भी क्या हो गया, अभाव हो गया। अब देखिए ये तो हम लोगों को लगता ही है ऐसा, ज्ञेय का अभाव तो है ही, संसार नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझको भी तो नहीं ज्ञान हो रहा है मेरा। तो विज्ञानवादी कह रहा है ये तो अनुभव की बात हम कह रहे हैं, अनुभव की। अभी तक आप तर्क की बात कर रहे थे, अब अनुभव की बात हम कर रहे हैं। सबका ही ऐसा अनुभव है कि वहां तो बिल्कुल अभाव हो जाता है। तो बोले नो, देखो ज्ञेय अभावे अदर्शनात् अभावः ज्ञानस्य, मतलब ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, ये सबका अनुभव है, सबको लगता है ऐसा। तो यदि इसी को सच मान ले तो बोले नो, क्यों नहीं? बोले सुषुप्ते ज्ञप्ति अभ्युपगमात्। अब यहां पे एक थोड़ी नई बात है। बोले विज्ञानवादियों ने भी सुषुप्ति में ज्ञान का बिल्कुल अभाव नहीं माना है। अभी तक तो अभाव अभाव कह रहे थे कि विज्ञानवादियों ने अभाव माना, लेकिन अब भाष्यकार कहते हैं उन्होंने ज्ञप्ति को माना है। अब एक ज्ञप्ति शब्द आया यहाँ,
अब एक नई चीज है, विज्ञानवादी लोग विज्ञान के दो रूप मानते हैं। एक को कहते हैं आलय विज्ञान और एक को कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। तो ऐसा नहीं है कि सुषुप्ति में विज्ञान का बिल्कुल ही अभाव है। आलय विज्ञान को वो मानते हैं। तो सुषुप्ते ज्ञप्ति अभ्युपगमात्, मतलब सुषुप्ति में आलय विज्ञान को मानते हैं। अब ये आलय विज्ञान क्या है, अब इसकी चर्चा आगे हम कभी करेंगे। अभी केवल इतना ऐसा मान लीजिए, जैसे हम लोग वासनाओं को मानते हैं ना, नींद में वासनाओं को, ऐसा ही समझ लीजिए आलय विज्ञान है। तो आलय विज्ञान का तो अभाव नहीं मानते हम लोग भी। सुषुप्ति में वासनाओं को तो मानते ही है, हाँ, बीज रूप में सारी वासना है। तो वैसा ही लगभग वो मानते हैं। तो ठीक है, प्रवृत्ति विज्ञान नहीं है। प्रवृत्ति विज्ञान मतलब मुझको मेरा ज्ञान, मैं कौन हूं, ये नहीं है। तो विज्ञानवादी भी एकदम ज्ञान का अभाव नहीं मानते सुषुप्ति में, ये बात यहां पे आ गई। तो सुषुप्ते ज्ञप्ति अभ्युपगमात् वैनाशिकैः अभ्युपगम्यते ही सुषुप्तेपि ज्ञान अस्तित्वम। वैनाशिक लोग भी ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं। ठीक है, तो हो गया ना, तब तो फिर अभाव नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में तो ज्ञान को माना ही है। अच्छा, फिर तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगमते अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेन एव इति चेत। हाँ, अब यहां पे एक नया पक्ष जो है वो उठाते हैं। अब यहां पे देखिए, विज्ञानवादी लोग क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान, इसको आप चैतन्य कह रहे हैं, उस चैतन्य में ज्ञेयत्व भी है। ध्यान से सुनना, क्या है? ज्ञेयत्व भी है। मतलब वो ऐसा कहते हैं कि आपको अपना ज्ञान हो रहा है, बोले हाँ हो रहा है। मतलब आप ज्ञेय बन रहे हैं, आप जाने जा रहे हैं, हाँ बोले हाँ जाने जा रहे हैं। तो बोले किसके द्वारा जाने जा रहे हैं? तो विज्ञानवादी कहता है आप अपने द्वारा ही जाने जा रहे हैं। और जब आप ऐसा कहते हैं आप अपने द्वारा जाने जा रहे हैं, तो विज्ञानवादी का कहना यह है कि चैतन्य ज्ञेय बन रहा है, जाना जा रहा है। हाँ, और जानने वाला कौन है? चैतन्य ही है। तो अब चैतन्य के वो दो भाग कर देते हैं। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विज्ञान के दो भाग कर देते हैं चैतन्य के। कौन से दो भाग? जो जाना जा रहा है वो ज्ञेय भाग, और जो जान रहा है वो ज्ञाता भाग। तो चैतन्य का एक अंश क्या है? प्रकाशक है, और एक है प्रकाश्य। ऐसा वो मानते हैं। अब वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है चैतन्य के ऐसे दो भाग नहीं है। वेदांत बोलता है आत्मा स्वयं प्रकाश है। ठीक है ना, स्वयं प्रकाश है, उसमें से दो भाग नहीं है, वो प्रकाशक नहीं है। नहीं तो एक भाग प्रकाशक है और एक भाग प्रकाश्य है। मैं अपने आप को जान रहा हूं, जब आप ऐसा वाक्य बोलते हैं तो विज्ञानवादी कहते हैं देखो देखो
आप अपने आप को जान रहे हैं, मतलब ज्ञेय बन रहे हैं। किसके द्वारा जान रहे हैं? अपने द्वारा ही जान रहे हैं। मतलब एक अंश क्या हो रहा है? वो प्रकाशित कर रहा है। तो दो भाग हो गए। तो ज्ञेयत्व, आत्मा में ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व, ऐसे दो चीज हो गई। यदि ऐसा माने तो वो वेदांती से पूछ रहा है, चैतन्य का ये स्वरूप यदि माने तो इसमें क्या दिक्कत होगी? तो देखिए, इसमें दिक्कत ये होगी कि चैतन्य सावयव सिद्ध हो जाएगा। सावयव मतलब एक अंश तो ज्ञेय बन रहा है और एक अंश ज्ञाता बन रहा है, तो दो भाग हो गए ना। और जो ज्ञेय बन रहा है वो ज्ञाता नहीं होगा, जो ज्ञाता अंश है वो ज्ञेय नहीं होगा। ऐसे हाथ अलग है, पैर अलग है, तो हाथ पैर नहीं हो सकते, पैर हाथ नहीं हो सकते। एक ही साथ दोनों कैसे होंगे? तो आत्मा के उन्होंने मानो कि दो टुकड़े कर दिए, ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञाता, ऐसा उन्होंने माना। लेकिन वेदांत क्या कहता है? नहीं, ज्ञान स्वरूप है। अब दृष्टा है, अब दृष्टा के दो भाग थोड़ी होंगे कि नहीं। बोले आप बोलते रहे कि आप अपने से जान रहे हैं, तो आप अपने से जान रहे हैं, तो जैसे आप किसी टेबल को जान रहे हैं तो टेबल अलग हुआ, आप अलग हुए। ज्ञेय और ज्ञान ज्ञाता दो अलग अलग हो गए कि नहीं? बोले ऐसे ही जब आप अपने को जान रहे हैं तो ज्ञेय हो गया आत्मा, और जानने वाला भी कौन हुआ? आत्मा। तो दो भाग कर दीजिए फिर। अब बोलते भी है स्वयं को स्वयं के द्वारा जानो, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे उद्धरे आत्मना आत्मानम, स्वयं का उद्धार स्वयं करो, ऐसे वाक्य है। तो लगता है कि दो हो गए, उद्धार करने वाला एक और जिसका उद्धार हो रहा है वो दूसरा। तो एक में ही दो भाग कर लीजिए। भाष्यकार कहते हैं ऐसा नहीं होता। आत्मा सावयव नहीं है, निरवयव है। तो ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व ऐसे दो भाग नहीं बनते। ध्यान रखना, चूंकि ये विज्ञानवादियों का आत्मा वृत्ति रूप है, ध्यान से सुनिए, वृत्ति रूप है, विज्ञान रूप है, तो वृत्ति में ये दो भाग दिखते हैं। वृत्ति में दो भाग दिखते हैं। आपने वृत्ति का तो स्वरूप पहले समझा है। वृत्ति में क्या दो भाग दिखते हैं? एक होता है विषय और एक होता है चेतन। जब विषयाकार वृत्ति बनती है तो विषय तो प्रकाशित होने वाला होता है, और जो चेतन अंश है, जो चेतन का प्रतिबिंब उस वृत्ति में पड़ा है, वो उस विषय को प्रकाशित करता है। ये तो आपको याद ही होगा। जब भी कोई वृत्ति बनती है तो वृत्ति में ज्ञेय होता है विषय, और जो प्रतिबिंब होता है वो ज्ञाता होता है। वो उस विषय को प्रकाशित कर देता है। जैसे वृक्षाकार वृत्ति बनी तो वृक्ष हो गया ज्ञेय या विषय, और चूंकि वृत्ति सूक्ष्म है तो उसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो प्रतिबिंबित चेतन उस वृत्ति में आए हुए वृक्ष को प्रकाशित कर देता है, और तब हम कहते हैं वृक्ष है। तब हमको ज्ञान होता है वृक्ष है। तो हो गया ना, वृत्ति के दो भाग हो गए। अब यहां पर जब आप आत्मा का वृत्ति बना रहे हो तो इसमें क्या होगा? आत्मा ही विषय है और आत्मा ही ज्ञाता है। तो उन्होंने क्या माना है? ये आत्मा विज्ञान रूप है, और जो जाना जा रहा है वो भी आत्मा है, और जो जान रहा है वो भी आत्मा है।
तो इस तरह से ये भेद भेद हो गया, आत्मा में दो भाग हो गए। भाष्यकार ने कहा है नहीं, आत्मा में इस तरह से भेद हो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का कोई क्या कहते हैं आकार नहीं है। आकार में तो ये भेद हो जाता है। इसलिए देखिए, विज्ञानवाद और वेदांत काफी दूर तक ये समान चलते हैं, लेकिन आखिरी में आके उनमें फर्क हो जाता है। वो लोग भी जगत को कोई ठोस नहीं मानते, हम लोग भी नहीं मानते ठोस। ये कोई वस्तु वास्तव है नहीं, तो समानता तो है, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है, जगत प्रक्षिप्त है, हम भी मानते हैं। मिथ्या है भाई, ये जो दिख रहा है वो नहीं है, मतलब क्या है, मिथ्या है, हम भी वही मानते हैं। लेकिन चेतन के स्वरूप को लेकर फर्क हो जाता है। तो यहां पर हम रुकते हैं आज, इसके आगे हम देखेंगे आगे। तो आत्मा में प्रकाश्य और प्रकाशक ऐसा भेद मत कीजिए, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य में दो भाग कर सकते हैं क्या, प्रकाश प्रकाशक, ऐसा नहीं। तो ये एक पॉइंट यहां पे लाया है, और फिर उन्होंने सिद्ध करना चाहा है कि आत्म चैतन्य वृत्ति रूप है, विज्ञान रूप है, क्षणिक रूप है। ये ज्ञाता ज्ञेय हर क्षण नए 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 उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वृत्ति रूप है, तो वृत्ति तो एक जैसी रहती नहीं। तो हर आत्मा में दो भाग हो रहे हैं, और ये आत्मा निरंतर परिवर्तनशील है, दीप शिखा के समान। क्योंकि एक चीज परिवर्तित हो रही है तो लगता है कि कांस्टेंट है, लगता है मैं वही हूं, लेकिन विज्ञानवाद के अनुसार मैं वही हूं ऐसा नहीं है, लगता है मैं वही हूं। प्रवाही नित्य।